चलिए बच्चे लोग तैयार। मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करना है क्योंकि अपन ने बहुत भाषणबाजी किया है, बहुत बातें किया है। मैंने बिफोर किया, आफ्टर किया, मतलब आपको भी लगेगा कि नहीं, एक डिस्कशन जो जरूरी है वो मैंने किया है। नाउ टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, जरा लिख लो। तो एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट करना चाहता हूं। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। Stock was taken 1 week later. Stock was taken 1 week later, मतलब बाद में, ठीक है। The actual stock in the premises, the actual stock in the premises amounted to rupees 25,000. सर रिपीट करना। The actual stock in the premises amounted to rupees 25,000. बराबर लिखा? चलो फर्स्ट, अभी कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं आपको। फर्स्ट, सेल्स एज पर सेल्स डे बुक, sales as per sales day book and cash book rupees 2,000. Point number 2, purchases total rupees 1,500. Out of which goods worth rupees 750, out of which goods worth rupees 750 actually received prior to 31st December 2020. Received prior to 31st December 2020. थर्ड, डिस्कशन बाद में करूंगा बेटा, पहले लिख लो, है ना। थर्ड, in December goods of the sales price 1,000 were sent to a customer on return basis. You know return basis यानी approval basis. Full stop. The goods were still returnable.
The goods were still returnable. On the day of stock taking. On the day of stock taking. 4. Sales as per sales day book. Sales as per sales day book. For the period amounted to rupees 6,800. Of which goods of the sales value 1,200 had not been delivered at the time of verification. Had not been delivered at the time of verification. Point number 5. GP 25%. Point number 6. One stock sheet. Point number 6. One stock sheet was overcasted by rupees 40. And the totaling mistake was admitted by the clerk. इसी को एक बार ब्रैकेट में दोबारा लिखो, मैं बोलता हूं ऐसे, ये लास्ट पॉइंट को वंस मोर. टोटल ऑफ कॉस्ट शीट, यानी कि कॉस्ट स्टेटमेंट जो अपन लिखते हैं ना, टोटल स्टॉक शीट, टोटल ऑफ स्टॉक शीट, नॉट कॉस्ट शीट, सॉरी, स्टॉक शीट, रुपीज 140 was brought forward as 180 on the next page. ये 40 रुपये का पॉइंट मैंने पहले जो बोला ओवरकास्टिंग, इसको
घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है, एक पेज पे टोटल ये था, दूसरे पेज पे टोटल मैंने दूसरा लिखा, आप बराबर देखो तो ये ओवरकास्टिंग 40 रुपया ही आया। मतलब क्या है, मैंने दो ट्रांजेक्शन को एक में मिला के तुम्हारे को डिक्टेट किया इधर। कभी कभी सीधा बोल देते हैं ओवरकास्टिंग, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि इतना टोटल उधर। बाबूजी ओवरकास्टिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी अंडरकास्टिंग भी तो हो सकता है ना जी, है ना। ठीक है, फाइंड आउट द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर बाबूजी। ठीक है, ये एचएम शीट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1313। लिख लेना, आपको अच्छा लगेगा। चलो पहले मैं अपनी बातें बेसिक रखता हूं, एज यू नो बाबूजी। ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर 2020। मेरा स्टॉक टेकिंग कभी हुआ है, 1 वीक लेटर, मतलब हो सकता है 7 या 8 तारीख को, 7 जनवरी 2021। और वो कितना है स्टॉक तेरे को दिया, 25,000। मतलब ये लेटर वाला किस्सा है बच्चा। चल भाई एसआरएस बना ले, एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बाबू फटफट, अभी आपको मालूम ही है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये फिजिकल स्टॉक है 25,000। ऐड कर, लेस कर, मजा कर। आप कहो तो हम चालू करूं। रेडी एवरीबॉडी, नकुल महाराज। बाबू जी एक पॉइंट पहले बोल देता हूँ, जीपी तेरे को 25% दिया है तो याद रखना, कुछ नहीं बोले जीपी, इट इज ऑलवेज ऑन सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट ऑन सेल भी होता है। मैंने जानबूझ के इधर कुछ नहीं बोला है, खाली जीपी 25% बोल के स्टोरी अधूरा रखा है, क्योंकि सर कुछ नहीं बोले तो ये प्रॉफिट परसेंटेज सेल पे लेना चाहिए। एक बात हो गई बच्चा, आगे बढ़ो। अभी ज्यादा वर्किंग का जरूरत नहीं पड़े, अपन जहां फास्ट जाएगा उधर जाएगा। नकुल भाई पढ़ो तो बेटा फर्स्ट। Sales as per sales day book and cash book equals to rupees 2000. ये सेल्स डे बुक निकाल दे, खाली कैश बुक लिख, क्योंकि सेल्स डे बुक मैंने नीचे भी वापस दे दिया है ना। सेल्स एज पर कैश बुक। बोलो भाई, मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर को, मुझे स्टॉक चाहिए, और उसी जगह पे मैं खड़ा हूं 7 जनवरी को, आप देख लो। मतलब ये जो टाइम है, इसके सब ट्रांजैक्शन अपने को एडजस्ट करने हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, स्टॉक 25,000 का 7 जनवरी को लिया हूँ, देख ले। और ये मैंने सेल किया बेटा, तो ये 7 दिन में सेल किया है, तो 7 तारीख को वो गुड्स नहीं होएगा नकुल भाई। Yes, sir. लेकिन ये गुड्स 31 को तो होएगा ना बेटा, And it is. है ना। तो
क्या करना है मेरे को, ऐड करना है कि लेस करना है बेटा? and ऐड, मगर सावधान, ऐड 2000 नहीं करना। ये नकुल भाई, yes sir, कितना करूं? नहीं बोलता बेटा, 25%, है ना? तो 500 माइनस कर दे। 1500, ये सेल्स एट कॉस्ट, यू आर राइट, 1500। देखो वर्किंग मैंने इधर ही किया, ये सब वर्किंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वर्किंग मेरी इच्छा हो जाती है कि आपको थोड़ा सपोर्ट करो। देखो अभी गाड़ी पास जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग आप खुद देखो। तो सुबह का बहुत मैंने झंझट मारी किया आफ्टर, तो क्या अभी थोड़ा माइंड फ्लुएंट हो जाता है ना। नयन भाई सेकंड पढ़ो आप। Purchase total of rupees 1,500, out of which goods worth rupees 750 actually received prior to 31st December 2020. रिपीट। Purchases total of rupees 1,500, out of which goods worth rupees 750 actually received prior to 31st December 2020. जरा मेरा वर्किंग का नजारा देख लो बेटा। भैया ये दरमियान मैंने परचेज किया 31 दिसंबर एंड 7 जनवरी, इसमें मैंने परचेज किया तो हाँ सर जी आपने परचेज किया है, मैंने परचेज किया है तो हाँ मैंने परचेज किया है। कितना टोटल परचेज किया है, तो के एज पर माय रिकॉर्ड परचेज 1500। लेकिन ये जो 1500 की मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, परचेज की बात कर रहा हूँ, ये 7 दिन में नकुल भाई, इसमें से 750 का गुड्स तो मेरे को है भाई, हाँ 750 का तो प्रायर टू 31 दिसंबर ही गुड्स मेरे पास पहले से वो छोड़ के गया था। चित्र देखो मजा आएगा। ये 7 दिन में परचेस हुआ है 1500 का, उसमें से 750 का तो गुड्स पहले आया, मतलब बाकी का 750 का बाद में आया। नकुल भाई गुड्स 7 तारीख तक पूरा आ गया, परचेज किया 1500 का, उसमें से पहला तो 750 छोड़ के गया था मेरे पास, बाकी का 750 अभी दे दिया, यानी बिल अभी आया ना। तो क्या मैंने बोला ना, गुड्स छोड़ के जाते बोलते हैं कि अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो नहीं लेके जाएगा वगैरह वगैरह। तो पहले से गुड्स आ गया था, बाकी का गुड्स बाद में आ गया, टोटल परचेस 1500 का है। बाबूजी मुझे 31 दिसंबर को आना है, बताइए क्या करना है? yes, अमाउंट 750, नयन भाई Less होगा 750. हमेशा बच्चा सर ऐड होएगा। कितना? 750। हेतवी बहन जी लेस 1500। तन्वी बहन जी लेस 750। ठीक है। जरा आप बराबर वापस ट्रांजैक्शन को समझो, मैंने चित्र बनाया बराबर देखो। अपने को 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए, परचेस हुआ है हाँ 1500 का, 7 तारीख को ये 1500 का गुड्स इंक्लूड हो चुका है। नयन भाई हमेशा तेने क्या मिस्टेक किया पहले तू सुन ले बच्चा, ये गुड्स मैंने 31 दिसंबर के बाद में खरीदा बेटा, तो 31 दिसंबर को तो ये गुड्स मेरे पास था ही नहीं, खरीदी। ओनरशिप, very important thing is ownership. When nothing is mentioned, you have to find out the value of closing stock as per ownership basis. ये हम बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, घड़ी घड़ी बोलूंगा।
तो जरा मुझे ये बताओ, ये गुड्स बाद में आया है 31 दिसंबर के और 7 तारीख में ऐड हो गया है, तो बेटा करेक्ट आंसर तो इसको लेस करना चाहिए ना, क्योंकि ये 7 तारीख में गुड्स जो वैल्यू किया मैंने, 7 तारीख को अपन ने जो वैल्यूएशन किया उसके अंदर ये गुड्स घुस गया है, मगर ये गुड्स 31 दिसंबर को मेरी ओनरशिप थोड़ी था बेटा, दिस इज परचेज लेटर ऑन, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 7 जनवरी. These goods did not there with me. I was not the owner of these goods on 31st December, but it is included in the valuation on 7 January. Therefore, answer do less. ये बात तो मैं मानता हूँ. हमेशा पहले तेरे से इसलिए बात किया कि बेटा तूने ऐड बोला, ये ऑलरेडी अंदर ऐड हुआ है 7 तारीख में. अपन ने वैल्यू स्टॉक का 7 तारीख को पकड़ा बेटा, तो उसमें तो ये गुड्स अंदर घुस गया है ना ऑलरेडी, मगर ये गुड्स 31 दिसंबर को नहीं था अपने पास, ये ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड है, तो अभी थोड़ी ऐड करने का बेटा, अभी तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये गुड्स 31 दिसंबर को नहीं था बल्कि 7 तारीख के वैल्यूएशन में घुस गया. आंसर लेस. बेटा तेरे को समझा पहले लेस आएगा? हाँ सर समझा. अभी मैं दूसरे लोग से निपट रहा हूं अमाउंट. नयन भाई बेटा जरा देखो ना, 7 तारीख को कितने का गुड्स इंक्लूडेड है बताओ मेरे को. 750 का इंक्लूडेड है 7 तारीख के वैल्यूएशन में, के 1500 का इंक्लूडेड है. 750. चित्र तो बेटा साफ है. ये थोड़ा गुड्स पहले आ गया, ये बाकी का गुड्स भी यहाँ आया थोड़ा, और ये दोनों मिलके 750 है. 750 और 750 1500 बेटा. इधर देख, चित्र देख, 1500 का गुड्स का बोलेगा तो मैंने 2 ट्रायंगल बनाया. नयन, एक 750 का ट्रायंगल पहले आ चुका है और दूसरा 750 बाद में आया, यानी दोनों मिलके 1500. तो ये दोनों गुड्स 7 तारीख को इंक्लूड है कि नहीं? बराबर ना, दोनों गुड्स 7 तारीख को इंक्लूड है. अब तू मेरे को बता, क्या जो पहला वाला ट्रायंगल मिला ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, बेटा मेरे को बताना, तूने मेरे को लेस तो बोला, तो तू मेरे को अभी बता, क्या ट्रायंगल 1 हमारा ओनरशिप था क्या 31 दिसंबर को? नहीं. अच्छा, तो पहले मिल चुका, मतलब वो गुड्स 31 दिसंबर को मेरे पास आ चुका है physically, actually, but I was not the owner, just I was possessing the goods. And the second part of the goods triangle 2, 750 received during 7 days, received during 7 days, और वो भी ये 7 जनवरी में इंक्लूडेड है. नयन भाई जरा सोच के बताइए बेटा, लेस कितना करने का है? 1500. 1500 है. नकुल भाई किधर गया रे बेटा? बराबर देख तो, हाँ मैंने ट्रायंगल बनाया, नंबर बनाया, 7 तारीख में दोनों ट्रायंगल अमाउंट इंक्लूड हो चुका है. नकुल भाई यस और नो? यस सर. पहला ट्रायंगल आप में से आर्ग्यूमेंट करेंगे सर वो तो मिल गया ना, अरे मैं भी तो बोलता हूँ मिल गया. देखो मैंने चित्र तो बनाया एरो करके, रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, फिजिकली गुड्स रिसीव्ड, हाँ ये गुड्स 31 तारीख को मेरे पास था. हाँ अरे भाई मेरे पास था मगर मैं ओनर नहीं था. 31 दिसंबर को ट्रायंगल 1 750 possessed by me, physically with me, but I was not the owner. और दूसरा ट्रायंगल वो भी 750 बाद में मिला. ये दोनों ट्रायंगल का गुड्स यानी कि 1500 का गुड्स 7 तारीख में इंक्लूडेड है. नकुल भाई मुझे बताओ 7 तारीख में से लेस किसको करना है? 1500. तन्वी बेटा समझा? देखो आप लोग समझे इसलिए मैं ये चित्र क्यों बना रहा हूँ. एग्जाम में चित्र नहीं बनाने का है, आप समझ सकते हो, लेकिन ये मेरा चित्र है ना, ये ट्रायंगल
मैं जब तुम लोग के साथ डिस्कस करता हूँ तो मुझे भी दिखता है कि बच्चे का लेवल किधर तक पहुंचा है और वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। बाबूजी तुम एक देखो, गुड्स फिजिकली मेरे पास आया 31 दिसंबर के पहले, ट्रायंगल 1 नकुल, बट आई वाज नॉट द ओनर ऑफ दैट ट्रायंगल 1। डू यू एग्री? Yes, sir. और दूसरा ट्रायंगल बाद में आया, वो 7 तारीख में दोनों ट्रायंगल इंक्लूड हो गया। तो टोटल परचेज 7 तारीख के अंदर 1500 इंक्लूड हो गया, आंसर लेस 1500 आएगा। आपको कोई आर्ग्यूमेंट करना है जरा करिए बिफोर आई मूव टू द आंसर शीट। इतनी कुछ पूछना है बेटा? नो सर। तन्वी बच्चा देखो, तुम मिस्टेक करता है मेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन समझ लेने का, मिस्टेक भले हुआ। ए नकुल भाई चित्र बना लो, चाहिए तो ऐसा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ये क्या सब बेटा, जिसका माइंड ज्यादा क्लियर होता है ना वो एकदम तेरे को साफ सुथरा कंसेप्ट क्लियर करा सकता है। चित्र बनाने में कोई वो मत समझो, क्योंकि आज है ना आप एक बार समझ जाएंगे ना, 15 दिन के बाद फिर कंफ्यूजन आएगा, सर ये क्यों हुआ था। मुश्किल है। ये टफ नहीं है, थोड़ा शांति से इसको पेशेंटली लेना पड़ता है। बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुमको खुद को लगेगा सारा घड़ी घड़ी दिमाग खा जाता है ये। दूध भी पी के बैठने का, मसाले वाला बादाम बिदाम डाल के ना फुल, Yes, sir. हाँ मजा आवे। मगर ये आपके बुक में एक क्वेश्चन है तो बोला एक्स्ट्रा करा लो ना, क्या थोड़ा आप मजबूत हो जाए ना यार। ये FIBICO में है वापस, यानी आपको उधर भी फायदा हो जाएगा। अभी चलूं क्या भाई? चलो लेस लिखो, परचेसेस 1500 है ना। अभी मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ, परचेसेस ड्यूरिंग 7 डेज, भले उसमें प्रायर रिसीव्ड वगैरह लिखने का तो लिख सकते हैं, आउट ऑफ विच वगैरह पूरा एग्जाम में लिखने का, आउट ऑफ विच गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 750, ये पूरा नाटक लिखने का है। बाकी आंसर तो 1500 ठीक है। एपी जी पढ़ो नेक्स्ट। In December, goods of sales price ₹1,000 were sent to a customer on return basis. The goods were still returnable on the day of the stock taking. रिपीट बेटा। In December, goods of the sales price ₹1,000 were sent to a customer on return basis. The goods were still returnable on the day of stock taking. दिसंबर में गुड्स दे दिया है नकुल महाराज, दिसंबर चला गया, जनवरी की 7 तारीख भी आ गई, अभी तक उसने हमको जवाब नहीं दिया है। मतलब जब जनवरी 7 को मैंने अपना स्टॉक टेकिंग किया 25,000, क्या ये 25,000 के अंदर वो गुड्स गिवन टू कस्टमर इंक्लूडेड था क्या? नकुल भाई जरा आंसर बोलिए ना। हाँ सर। वापस मैंने दिसंबर महीने में कस्टमर को गुड्स भेजा है रिटर्न बेसिस पे, तो ठीक है सर आगे बढ़ो। 31 दिसंबर तक आंसर नहीं आया, 7 जनवरी तक आंसर नहीं आया, हमने उसको लंबा समय दिया गया 1 महीने का, उसने आंसर नहीं दिया, गुड्स उसके पास है। 7 तारीख को मैंने 25,000 का जो स्टॉक टेकिंग किया है, वैल्यूएशन किया, बताओ क्या इसके अंदर वो गुड्स इंक्लूड है क्या? हाँ सर। बराबर। बात नंबर 2, ये 1000 का गुड्स है किसके पास? कस्टमर। लेकिन वी आर द ओनर, एम आई राइट? यस। तो क्या करो बेटा? ऐड। ऐड। मगर सावधान,
ये सेल प्राइस है बेटा 1000, तो मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे कॉस्ट पे ऐड करना चाहिए। टेक डाउन करेक्ट आंसर, ऐड गुड्स विथ कस्टमर एट कॉस्ट। बाबू जी 1000 माइनस 25%, आंसर 750। किसी को भी डाउट हो तो पूछना भाई, हम आगे निकल जाए, बाद में मत पूछना। क्या वो पूरा माइंड से निकल जाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी नहीं समझेगा ना 10 बार पूछ, मैं कभी भी नाराज नहीं हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा, मगर अभी पूछते हैं तो जरा उसका माहौल और मजा आता है। अभी 2 ट्रांजेक्शन के बाद में इसको उठाएगा ना तो तुमको भी खुद को सबको कंफ्यूज है अभी क्या करने का, क्योंकि अपना वो लिंक होता है ना। एनी डाउट इमीडिएटली ऑलवेज आस्क, बी फ्री। तन्वी समझाइए। हाँ सर। एपी बेटा समझाइए। Yes, sir. अमीशा बहन जी हाँ सर समझा। चलो बेटा, तन्वी पढ़ तो। In December, sales as per sales day book for the period amounted rupees 6,800, on which goods of the sales value rupees 1,200 had not been delivered at the time of verification. वेरिफिकेशन यानी स्टॉक टेकिंग, वेरिफिकेशन यानी स्टॉक टेकिंग, जो फिजिकली स्टॉक गिन गिन के लिखते हैं ना कि गोडाउन में कितना टोटल माल है, तो वेरिफिकेशन यानी स्टॉक टेकिंग। ए बेटा वापस चलो। Sales as per sales day book for the period amounted rupees 6,800, of which goods of the sales value rupees 1,200 had not been delivered at the time of verification. तीसरी बात, Sales as per sales day book for the period amounted rupees 6,800, on which goods of the sales value rupees 1,200 had not been delivered at the time of verification. बराबर है। ये रहा अपना चित्र ऊपर का, देख लो 31 दिसंबर और ये 7 जनवरी, 31 दिसंबर 7 जनवरी। सेल्स डे बुक के मुताबिक, जरा पकड़ना मेरी बात को भैया, सेल्स डे बुक के मुताबिक मेरा सेल है 6,800। तो क्या अच्छी बात है सर, आगे बढ़ो। ये 7 दिन में मेरा सेल है 6,800। नकुल भाई मगर हुआ क्या, ऑफ दिस गुड्स ऑफ 1,200 हैड नॉट बीन डिलीवर्ड टिल 7 जनवरी। बाबूजी मतलब मैंने ये 7 दिन में वास्तव में डिलीवरी कितने का भेजा, यू नो? नकुल भाई मदद कर सकते हैं। 1,200 का नहीं बेचा ना, भेजा, तो वास्तव में डिलीवरी कितना का किया है? 500-600। मतलब 1,200 का गुड्स तो अभी भी अपने पास इधर ही पड़ा रहा, क्योंकि हमने डिलीवरी नहीं किया। पहली बात, ये 7 दिन में हमने सेल किया बेटा, ये 7 दिन में हमने सेल किया है। जरा सुनना, पहली बात है, इसमें टर्न मारने वाला मैं, यू टर्न। ये 7 दिन में गुड्स चला गया, मतलब 7 जनवरी को ये गुड्स मेरे पास नहीं रहा, लेकिन ये गुड्स 31 दिसंबर को तो मेरे पास था ना बेटा। 7 जनवरी को ये गुड्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि सोल्ड कर दिया, हो गया बाहर, लेकिन 31 दिसंबर को तो ये गुड्स मेरे पास था ना। तो पहला आंसर मुझे बताओ, आंसर क्या आएगा बच्चा? रफ आंसर, पहला आंसर बच्चा, है ना? ये निकल गया ना 7 जनवरी को, लेकिन 31 को तो मेरे पास था ना बेटा। तो पहला आंसर क्या आएगा? ये गुड्स, तो क्या सर जी ऐड करना चाहिए आपने, ऐड करना चाहिए, जरा सोच लेना। लेकिन कितना ऐड करना चाहिए, दूसरा प्रश्न। अपन सेल वैल्यू में पहले खेलते हैं, जीपी माइनस बाद में करेंगे बेटा। सेल वैल्यू में पहले खेलते हैं, कॉस्ट बाद में ढूंढेंगे, जीपी माइनस बाद में करेंगे। अपन खाली रुपये से ही बात करते हैं। बोलो कितना ऐड करूं? 6,800, 1,200 के 5,600, 500 है ना?
जितना गया है वही ऐड करना चाहिए। पर 1200 तो ऑलरेडी गिन लिया मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन 7 जून के कैलकुलेशन में। तो ऐड तो क्या सर जी 5600, क्योंकि ये गुड्स तो 1200 का तो मेरे पास ही पड़ा रहा, तो वो 7 तारीख के कैलकुलेशन में वो 1200 तो मैंने ले ही लिया है, पूरा लेना चाहिए था, उसमें से 1200 तो ऑलरेडी ले लिया। तो अभी लेने की जरूरत है 5600, और ये 5600 बेटा सेलिंग प्राइस है ना। तो इसमें से तो जीपी माइनस करेगा 25%। जरा मदद करो नकुल भाई, कितना आएगा जीपी? 1000। तो कितना आएगा जी? ये मेरा कॉस्ट और ये बच्चा ऐड होगा, ये मेरा वर्किंग। जरा सब लोग कर लो, इच्छा लगे ऐसा। और पूछने की छूट है भाई, मैंने कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुमको पूछना नहीं है। चित्र मेरा देख, नयन बाबू कुछ पूछना है बेटा? नो सर। आराम से धीरे धीरे पॉइंट को बिछाते जाने का, जैसे मैं करता हूँ। आप मेरी स्टाइल को देखो, आपको लगेगा सर धीरे धीरे पढ़ता है, 2 बार भी पढ़ाता है, कभी 3 बार पढ़ाता है, सर बहुत शाना है। हाँ, क्या एक एक बात जब तक मेरे खोपड़ी में पकड़ में नहीं आएगी यार, तो मैं कैसे उस पर कॉमेंट्स करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा ड्रॉ करेगा? बोले समझना तो चाहिए ना, फिर बराबर खुल के बात कर सकता हूँ कि ये गुड्स था, इतना भेजा, इतना बाकी रह गया, मतलब ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 31 को मेरे पास पूरा गुड्स था, 7 को नहीं रहा, ऐड कर, फिर अमाउंट, फिर कॉस्ट। एकदम शांति से जाने का, फटाफट फटाफट नहीं होता। किसी को भी पूछना है तो चलो, नहीं तो हम आंसर ले लूं। आंसर ऐड है बच्चा? सेल्स एज पर सेल्स डे बुक, एट कॉस्ट, डिलीवर्ड 4200, मतलब नॉट डिलीवर्ड तो मेरे पास था ही ना। चलो अमीषा बहन जी पढ़ो। नकुल भाई आप ही पढ़ो, कुछ लोग छूट जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। GB 25%. ठीक है, जाने दे। One stock sheet was overcasted by ₹40 and the totaling mistake was admitted by the clerk. Total of the stock sheet ₹140 was brought forward as 180 on the next page. देखो हाँ, ये 2 ट्रांजैक्शन नहीं है, एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको लिखाया इसलिए, सिंपल बोले तो ये ओवरकास्टिंग है 40 रुपये, और वही 40 रुपये ओवरकास्टिंग मैंने दूसरे तरह से बताया कि एक पेज पे इतना था, उसको सेकंड पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड किया, इतना 40 रुपया बढ़ गया, मतलब मैं ओवरकास्टिंग का ही ब्यूगल बजा रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा अलग हो गया। टोटलिंग में मिस्टेक होती है, तो एक वो स्टाफ मेंबर ऊपर से बोलते रहता है ये इतना लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिख, दूसरा लिखते रहता है नीचे, और वो जो लोग ने काम किया था ना, वो कागज के ऊपर दोनों सिग्नेचर करते हैं कि भाई इतना हम लोग ने काम किया है। फिर उसका जो सीनियर होता है वो उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है कि भाई तुमने बराबर लिखा है, टोटल बराबर किया है। तो मालूम पड़ा कि 40 रुपये का उसने ज्यादा ले लिया था, तो उन्होंने बोला अच्छा गलती है, सॉरी। तो ये जो 25,000 का मैंने स्टॉक लिखा है, उसमें 40 रुपये का टोटलिंग एरर था। नकुल भाई सीधा आंसर बता दीजिए, क्या कर लूं? So overcasted less.
हाँ बस सीधी बात है ना, इसमें कोई सोचने का नहीं है, गुड्स फीस का कोई सवाल ही नहीं है। टोटल ज्यादा कर लिया तो क्या लेस कर लो, टोटल कम कर लिया होता तो ऐड कर लो। टेक डाउन ओवरकास्टिंग ऑफ वन स्टॉक शीट कितना बेटा 40। 40. दैट्स इट, टोटल मार ले बेटा, खेल खत्म कर। Answer. Okay. हो गया बेटा, चलिए Yes. एक और लिखवा देता हूँ, चलो लिखो। ईयर एंडिंग 31st March, stock taken on the following weekend, following weekend, following weekend मतलब क्या रे? Next week. Next week after, ऐसा रुपीज 71,940, मतलब ये भी आफ्टर का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट Sir, rupees कितना बोला? 71,940 फर्स्ट, सेल्स रुपीज 3,000, and goods sent on consignment at the selling price rupees 4,000 during the period of 1 week that is 1st April to 6th April. Let me put first. Sales rupees 3,000 and goods sent on consignment at the selling price rupees 4,000 during the period of 1 week, that is 1st April to 6th April. बराबर ना? तो ये जरा देखो ना, नकुल भाई 31st मार्च को मैं इधर खड़ा हूं और ये 6 अप्रैल जो भी बात करो, ये दरमियान हमने सेल किया है और एक गुड्स हमने भेजा है कंसाइनमेंट पे। कंसाइनमेंट मतलब हम कोई एजेंट को गुड्स भेज रहे हैं बच्चा, वो भी सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। वो सेल कितने का किया बेटा मैंने, तो क्या 3,000, कंसाइनमेंट को कितने का दिया तो क्या 4,000, टोटल कितना गुड्स गया तो क्या 7,000। ये 7,000 का सेलिंग प्राइस है बेटा। ये गुड्स 6 तारीख को मेरे पास नहीं था ओ बच्चा, लेकिन 31st को तो मेरे पास था ना नकुल। Yes, sir. ये देख रहा, मेरा स्टाइल देख, मेरा वो चित्र देख, फटफट समझेगा।
ये दरमियान देखा था 31/6 ये बीच में से गया गुड्स गया, दूसरा कंसाइनमेंट होके गया, टोटल 7 गया, फिर मैंने बाजू में एक क्रॉस मारा 6 के बाजू में, ये गुड्स 6 तारीख को जो वैल्यूएशन करेंगे अपन अपना स्टॉक टेकिंग, उसके अंदर ये गुड्स नहीं था, लेकिन ये जो गया वो 31 को तो मेरे पास था ना बेटा। आंसर बोल। ऐड चित्र बनाना है बना लो, ये तुम लोग खुद करेंगे, चित्र बनाना है बनाए। एकदम साफ अंडरस्टैंडिंग रखना, कर सकते हैं अभी आप लोग, घबराने का नहीं, और मेरे वो लिखने का पर्टिकुलर में बिंदास लंबा थोड़ा, जीपी दिया नहीं है आएगा, इंतजार करो। मगर ऐड हाँ 7,000 सेलिंग प्राइस है, जीपी निकाल के फिर ऐड करना। हाँ डिटेल बराबर लिखना, सेल कंसाइनमेंट लिखने में जरा पैराग्राफ आएगा नकुल, लिखने में कंजूसी नहीं करना, डिटेल पर्टिकुलर। चित्र बना लिया हो तो मैं आगे बढ़ू, मतलब क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा डिस्कशन भी कर रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन हो गया बच्चा, समय नहीं है। जाऊं? लिखो परचेस ₹12,000 out of which 2,000 actually received, out of which 2,000 actually received prior to 31st March. नकुल पढ़। सर मैंने नहीं लिखा। एटवी पढ़। Purchase rupees 12,000, out of which rupees 2,000 actually received prior to 31st March. एक बार और पढ़ बेटा। Purchase rupees 12,000, out of which rupees 2,000 actually received prior to 31st March. देखो ये स्क्रीन मैंने तुम्हारे सामने रखा है, चित्र का स्क्रीन नंबर 3। नकुल परचेस किया मतलब गुड्स तो आ गया, मगर ये गुड्स बाबूजी ईयर एंडिंग को 31 मार्च को मेरे पास नहीं था। अब ये दिसंबर वाला था, खाली ऐसे ही सामने रखा तेरे को समझाने के लिए। तो मार्च में हमारे पास थोड़ी था, परचेस तो बात नहीं किया, लेकिन 6 अप्रैल को सब गुड्स आ गए। आंसर बोलो। लेस कितना लेस करने का? 12,000, 2,000 के 10,000? हेतवी Less 12,000. अमीशा हाँ सर, लेस 12,000। पक्का ना? अभी तन्वी Less 12,000. बेटा बराबर है ना? 2,000 का पहले मिल गया, वो मिल गया मतलब फिजिकली भले मेरे पास है, लेकिन वो मेरा नहीं है। क्यों? तो कैसे भी कोई गुड्स आपको देखेगा तो आपका थोड़ी हुआ, आपने परचेस कहाँ किया? परचेस तो बाद में हुआ। मतलब मार्च में भले वो मेरे पास था 2,000, बट आई वॉज नॉट द ओनर, और ओनर तो मैं बाद में बना। तो बाद में वाले गुड्स में वो 2,000 भी इंक्लूडेड है और दूसरा 10,000 भी इंक्लूडेड है। मतलब 6 अप्रैल को 12 का 12 इंक्लूडेड है। ए नयन भाई चित्र बनाओ कि तुम बनाते हैं? बना लिया। ये सब लोग बनाओ चित्र। आंसर लेस 12 बनाओ चित्र, मैं बोलता हूँ वैसे। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 मजा आएगा। क्या तुम्हारा माइंड बेटा क्लियर रहेगा? टफ नहीं है। अभी देखो आपको मजा आना चाहिए कि सर वी कैन थिंक इन द प्रॉपर वे। और आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि नहीं, सब सोचना जरूरी है। इधर इधर कोई फटफट आंसर दे बाय हार्ट करके तो हो ही नहीं सकता। आंसर लेस, यू आर राइट।
हाँ, थर्ड जीपी 30%, फोर है ना, वो लिख के जा भाई, फोर, इसका कुछ नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन। एक बार रिपीट करो ना। जीपी 30%, बस इतना ही बेटा। हाँ, नंबर 4, इंक्लूडेड इन अबाउ परचेस। देखो थोड़ा और ये पीछे पीछे से अपना बूझ मार रहे हैं। इंक्लूडेड इन अबाउ परचेस, goods worth rupees 5,000, which were not actually received, but invoice was recorded in the purchase day book. वाह वाह, but invoice was recorded in the purchase day book। चला और पूछ मार रहा है मेरा, देखा क्या? अभी हम तो आंसर लिख के बैठ गया, खत्म कर दिया मैंने। तो क्या सर सुनो, वापस मेरे को कार्यक्रम करना पड़ेगा। 31 मार्च, 6 अप्रैल। नकुल भाई, ये दरमियान हमने परचेज किया है बेटा। कितने का परचेज किया? ऊपर वाला देखो ना, 12,000। ये एक बात हुई, उसमें से 2,000 का गुड्स तो पहले ही आ गया था। और क्या बोलता मालूम है, इसमें से 5,000 का गुड्स तो लास्ट तक नहीं आया। आइला ए नकुल, नाटक देख। अभी तो चित्र मेरे को बनाना ही पड़ेगा ना। टोटल 12 का परचेज किया ये हफ्ते में, 31 से 6 को। ये मेरा चित्र देख, 2 का गुड्स एडवांस में मिला, 5 का गुड्स 6 तारीख तक नहीं मिला। तो जरा देख के बात कर मेरे को। 6 तारीख को जो मैंने गुड्स गिना है ना, नकुल भाई, इसके अंदर कितने का गुड्स इंक्लूड हुआ होगा, मेरे को जवाब दीजिए। इधर चला जाता है रे ये नकुल। रिपीट करो ना एक बार, नहीं सुनी। ये चित्र देख पहले बोर्ड पे, पक्का देखा? हाँ ना, बोलो ना बेटा। हाँ सर देखा। 31/6 को मैंने गुड्स कैलकुलेट किया, नीचे से बताया देख, है ना रेक्टेंगल। ये दरमियान मैंने 12 का परचेज किया, देख दिख रहा है राउंड। यस सर। वो 12 में से 2 ऑलरेडी मिल चुका था बिफोर 31 मार्च, दिख रहा है तेरे को? यस सर। और ये 12 में से 5 अभी तक नहीं मिला, 6 तारीख तक नहीं मिला, बाद में मिला, कभी मिला, जब भी मिला। जाओ चले आंसर बोल, हेड की लेस। अरे वही गुड्स, हाँ वही ट्रांजेक्शन है आगे वाला। उसमें अभी उसने क्या किया मालूम है, ऊपर के ट्रांजेक्शन में ये ट्रांजेक्शन अभी नीचे, ये लास्ट में अभी वापस डाला। मतलब ये जो 5,000 का ट्रांजेक्शन मैंने अभी लिखा है ना तेरे को बेटा, ये ट्रांजेक्शन नया नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रीवियस ट्रांजेक्शन ऑफ 12,000। अरे जीपी मैंने 30% लिखा है ना, उसके पहले परचेज था कि नहीं? यस सर। उसके साथ ये जुड़ा हुआ लिखा है ना, इंक्लूडेड इन द अबाउ परचेज। अरे देख ना ये भाई, यस सर। ये नया ट्रांजेक्शन नहीं है। ये मतलब कैसा नाटक करता है, पहला परचेस का अपन ने बोल लिया, आंसर हो गया, अभी वापस बोलता है रुको। देखो रुका मैं, तो मैं साफ प्रश्न पूछता हूँ। ऊपर का तूने जो किया ना, जो थोड़ा 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले तुम लोग ने मेरे को आंसर बताया ना, अभी मुझे बताना वो आंसर में क्या चेंज आया। पहले तो बताओ, ऐड होगा कि लेस होगा?
लेस अरे बोलिए ना, ऐड होगा कि लेस होगा? लेस लेस। कितना लेस हुआ? पहले टाइम पे कितना लेस अपन बोले थे? 12 12। लेकिन 12 लेस इसलिए होता है क्योंकि 12 का 12 इंक्लूडेड था। पहले 2 मिला, फिर 10 मिला, 12 हो गया। लेकिन अभी 6 तारीख वाले में गुड्स कितने इंक्लूड है बेटा? 7,000 तो अभी मेरा फाइनल आंसर बाबू लेस 7,000। पहले मैं लेस 12,000 बोला था, हाँ। अभी मैं 7,000 बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि 5,000 का गुड्स तो मिला ही नहीं है। तो 6 तारीख वाले गुड्स में इंक्लूड कैसे होएगा? ये चित्र बना लो भाई, विचित्र लोग। ये दो ट्रांजैक्शन का मिक्सिंग चित्र हुआ अभी है। और फाइनल आंसर 7 लेस। हेतवी पूछ। No doubt, sir. है ना? वो देखो कैसा पीछे से ये डालता है रे। करना पड़ता है भाई साहब। लिख लो भाई जो तुमको ठीक लगता है ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा आएगा आपको चलना पड़ता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सर बोल बेटा। सर बट वो मिला भले ही ना अपन हाँ बोलो। नहीं सर सर परचेज का मतलब परचेज तो हो गया ना पेमेंट पूरा कर दिया तो हमारा हो गया ना हाँ बराबर है, पेमेंट कर दिया ना, हमका ना बोलता है। मगर 6 तारीख के गुड्स में कितना गुड्स इंक्लूड हुआ है? 6 तारीख वाले ये जो स्टॉक है ना बेटा, ये जो स्टॉक है ना उसमें कितना इंक्लूड हुआ है? हाँ वही तो लेस करेगा ना। देखो जो चीज इंक्लूड हुआ है वही तो लेस करेगा ना। तेरे जेब में से तू जो इंक्लूड किया वो चीज लेस करेगा ना। जैसे मेरे पास ये बॉल पेन है तो कैसे जेब से निकालो, फिर यहाँ एक डायरी है तो कैसे जेब से निकालो, ये चश्मा था जेब से नहीं, तो जो अंदर है वही लेस होएगा ना। तो ये जो स्टॉक है 6 तारीख का बेटा, ये मैंने रेक्टेंगल बताया, देख इधर है ना, उसके अंदर कितना इंक्लूड हुआ मेरे को बताओ स्टॉक। आगे का 2,000 हो गया, हाँ, टोटल 12,000 है, लेकिन ये 5 तो मिला ही नहीं है। तो बताओ ये स्टॉक के अंदर कितना परचेस इंक्लूड हुआ है? हाँ, आराम से सोच। जब भी लेस करेगा ना तो पहली भाषा समझ लेना कि ये गुड्स के अंदर इंक्लूड था क्या। तो ये स्टॉक में से लेस करे ना 6 तारीख वाले, तो 6 तारीख वाले में से तू लेस कभी करेगा? जब उसमें इंक्लूड हाँ, ऐसे कैसे लेस हो जाएगा? जो चीज इंक्लूड होगा वही लेस होता है ना बेटा, जो इंक्लूड नहीं है वो लेस कैसे होएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। और कुछ पूछना है बेटा? नो सर ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। कल भी थोड़ा और लूंगा भाषणबाजी, और फिर और आगे अपने वापस बुक में आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन को पूरा करूंगा, टाइम पास नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या इसमें चर्चा हो जाता है। यू कैन सी एंडिंग द मीटिंग, एंडिंग द मीटिंग।